हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली मेरे पास डेटा आ चुका है कि 40 और 50, 60, 70 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। साथ में आप मेल हो, फीमेल हो, बिहार के बाहर के हो, सभी को इस वीडियो में जो है इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आखिर में आपको पता तो होना ही चाहिए कि आप सेफ स्कोर में रिलाई करते भी हो या नहीं, या फिर आपको आगे किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है। और कल मैंने एक वीडियो डाला था, बीपीएससी के चेयरमैन ने जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो इसलिए उसका मोटिव ये था ताकि आप समझ सकें कि आखिर में आने वाले समय में रिजल्ट आपका कैसे तैयार होगा, मेरिट कैसे बनेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सीट है 79,943 सीट। अगर इस पूरी सीट को ये ईमानदारी तरीके से भरते हैं, पूरा जिस तरीके से कट ऑफ आता है, तो आपकी पूरी सीट भर भी सकती है, नो डाउट। एक चीज और है कि इस बार बीपीएससी के चेयरमैन ने जो जैसा कहा है कि हम पेपर बहुत ही स्ट्रिक्टली करवाएंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, बिल्कुल भी जो नकलची वाले हैं ना, जो फायदा उठा लेते हैं, इस बार उनको मौका नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ भी है, वो पकड़े गए हैं। तो इस चीज की तो हम रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में सोचा और ऐसे एग्जाम को कंडक्ट कराया है जो कि इतने बड़े लेवल पे हुआ है। नहीं तो आप देखो ना, अलग अलग जगह पे जो एग्जाम्स होते हैं, छोटे मोटे एग्जाम्स में नकल हो जाते हैं, बट यहाँ पर इतने सारे बच्चे थे, उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पेपर कराया है। ये तो बहुत अच्छी चीज हुई है। अब क्या होगा कट ऑफ, देखिए सबसे पहले कट ऑफ डिसाइड कैसे होता है कि 79,943 सीट है, सीट ज्यादा है, ठीक है, और बच्चे भी ज्यादा हैं, तो क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा? तो वो भी डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल पे। अगर आप देखो तो मेल का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था बहुत ज्यादा टफ था, फीमेल का भी टफ था, बट कंपेयर टू मेल वो थोड़ा सा इजी था। बट ये दोनों पेपर को हम ये नहीं कह सकते कि प्राथमिक लेवल का पेपर था, जी नहीं, ये ऑफिसर्स लेवल के थे, एसडीएम लेवल के थे। इवन ऐसे क्वेश्चंस तो पहली बार देखने को भी मिला है, ठीक है, ना तो कहीं से पढ़ाया हुआ मिला, ना तो किसी प्रैक्टिस वर्कबुक में से मिला, ये आप सभी बोल रहे हैं। देखो मैंने जो है पोल कराया था जिसमें फीमेल मेल अलग करके, तो उसमें मेरे को एक चीज पता चला कि जो 40 से 60 के बीच का रेशियो है, उस बीच में जो है बच्चे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। इट मीन्स कि 50 से 60 तक जो है बच्चों के ज्यादा नंबर आ रहे हैं। इवन कमेंट भी आप करते हैं कि आपके 65 बन रहे हैं, 58 बन रहे हैं, 40 के नीचे भी है, बट आप भी जानते हो कि स्टूडेंट भी तो ज्यादा है। अगर 60, 65, 55, 50 के बीच में बच्चे ज्यादा आ रहे हैं तो कट ऑफ बहुत नीचे नहीं जा सकती है। वहीं पर 70 से 80 के बीच में भी बच्चे हैं, 80 से 90 के भी बीच में बच्चे हैं। अब ये देखना है कि क्या ये सही डेटा है या गलत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो जानबूझ के गलत ही टिक के चले जाते हैं कि मेरा 85 है, मेरा 90 है। और अगर मान लो होता भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काफी टैलेंटेड होते हैं, काफी समय से पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऑलरेडी किसी ना किसी जो है ऑफिसर्स लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका आ भी सकता है। बट इसका रेशियो कितना हो सकता है? 1%, 80, 82, 85, क्या सभी क्या जाएंगे? जी नहीं, उसका रेशियो ही बहुत कम होता है। 100 बच्चे होंगे, 200 होंगे, ठीक है। हाँ, बट ये है कि आपको एवरेज देख के चलना है ना, कि किस रेंज में ज्यादा स्टूडेंट है, उसी के हिसाब से डिसाइड करेगी। 200 बच्चे जो है आपके जो है 85 लेकर आ रहे हैं, तो क्या कट ऑफ आपकी 85 हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक चीज बता देती हूं कि अभी आपने आंसर मैच नहीं कराया है, आपने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैच कराया है, तो उस बेस पे आपको कट ऑफ पता चलेगा। बट आप भी जानते हो कि जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर कम भी हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसका आंसर किसी को पता ही नहीं है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता ही नहीं है, तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अभी भी हमारी एनालिसिस जो है जारी है, और जैसे जैसे नंबर्स आते जाएंगे, फाइनल आंसर की भी आ जाएगा, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी पता चल जाएगी। तो फिलहाल आप इसमें 2 से 3 नंबर का ऊपर नीचे जो है आने वाले समय में देख सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं कि ये बोल दिया तो एकदम से इसी को आपने लक्ष्मण रेखा मान लिया कि नहीं, आपने तो बोला था इतना ही, इसीलिए प्लस माइनस किया हुआ है। देखो अगर मैं मेल की बात करूं तो सबसे पहले आपको जनरल की मैं बता देती हूँ। अभी तक का जो रेशियो आया है उसमें 58, 60, 62 या 65 इतने में स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो अगर जनरल का कट ऑफ ऐसा नहीं है कि वो 70 चला जाएगा, 75 चला जाएगा, ये हो सकता है कि मान लो, इसलिए मैंने 58 प्लस माइनस किया है। तो अगर आप 58 के रेंज में हो, आप जो है 60 लेकर आए हो, 65 लेकर आए हो, उससे ऊपर वाले तो ऑलरेडी सेफ हैं। जिनके नंबर ज्यादा है उन्हें तो टेंशन ही नहीं लेनी है, बट जो बाउंड्री पे हैं, तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आप मेल कैंडिडेट हो, आपके नंबर 58 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, 65 बन रहे हैं, आप सेफ है। अब इतना भी नहीं है कि जो जनरल का जो कट ऑफ है वो 50 चला जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट भी तो ज्यादा है। आप सोचो, ये जो जनरल वाला जो है, इसमें क्या बस बिहार के स्टूडेंट हैं? जी नहीं, बाहर के जितने भी स्टूडेंट है ना, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सब जितने भी स्टूडेंट हैं, उनकी फाइट किसमें होगी? जनरल में होगी। तो जनरल की कट ऑफ वैसे भी नीचे नहीं जा सकती है, आप भी समझते हो। तो इसमें तो लड़ाई ज्यादा है ना, क्योंकि ऑलरेडी बिहार वाले भी बच्चे होंगे, बाहर वाले भी बच्चे होंगे, तो इसके कट ऑफ इससे 58 से नीचे नहीं हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस कर लेना, 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, क्योंकि अभी आपने ऑफिशियल आंसर की से मैच नहीं किया है।
बेसिकली आपका सेफ स्कोर है। ओबीसी में देखो देखो आपको जनरल एंड ओबीसी में बहुत अंतर देखने को नहीं मिलेगा, 4-5 नंबर का ही देखने को मिलेगा। इवन ईडब्ल्यूएस में भी आप जानते हो। तो अगर मैं ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो अगर आप 55 से ऊपर हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। 55, ठीक है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 55 से ऊपर हो, आप 58 हो, 60 हो, अगर आपके 65 आ रहे हैं तब तो और अच्छी बात है। जितना ऊपर आपके नंबर आए हैं ना, आप उतने ही सेफ हैं। बट 55 का है, उससे ज्यादा नीचे का मत सोचना। आप ये अगर सोचे कि मेरे 45 हैं, चाहे मेरे 48 हैं, हो जाएगा, तो आप भी जानते हैं कि कंपटीशन भी तो ज्यादा है। और बीएड प्लस बीटीसी को मिलाकर ये रिजल्ट तैयार किया गया है, ठीक है, क्योंकि हम बीएड वालों को अलग नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला है कि रिजल्ट तो कंबाइन करके ही आएगा, वो देखेंगे बाद में। इनके लिए भी तो सीट रिजर्व करनी पड़ेगी इनको। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी सीट जो है बीटीसी वालों से भर देंगे, फिर बाद में पता चला बीएड वाले भी एलिजिबल हैं तो अलग से, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कंबाइन में आपको ये भी चीज ध्यान में रखना है कि बीएड वाले भी इस लड़ाई में शामिल हैं, ठीक है, क्योंकि कंबाइन करके ही आएगी मेरिट। अगर ये सीट बचाते भी हैं बीएड वालों के लिए तो इसी में से बचाएंगे, अलग से नहीं बचाएंगे, ठीक है। तो देखो ओबीसी ईडब्ल्यूएस आप इतना मान के चलो 55, 58, 60, 65 है, आप सेफ हैं। 55 से नीचे थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। ईबीसी का देखिए, ईबीसी का भी आपका वही 52, 52 से ऊपर है आप, मतलब इतना मान के चलो कि अगर आपके 52 से ऊपर है ईबीसी में, प्लस माइनस मैंने इसीलिए किया है क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। और अब ये 30 से 35 हजार बच्चों का डेटा है, तो 52 अगर आपके हैं, 55 है, आप सेफ हैं। देखो एससी एसटी में बहुत से लोगों को लगता है कि एसटी की कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम जाएगी, बट ऐसा नहीं है। इनकी आप ये भी तो देखो कि सीट भी तो कम है, तो जब सीट कम रहती है तो कट ऑफ ज्यादा होती ही है। तो एससी का तो आप 50 के ऊपर देख सकते हो, बट एसटी का भी आपको 58 के रेंज में रहना पड़ेगा, ठीक है। प्लस माइनस आप कर सकते हो, मे बी एसटी का 55 चला जाए, बट 50 से नीचे एसटी का नहीं जाएगा, ठीक है। और एससी का 50 से ऊपर, 50 से नीचे नहीं, क्योंकि बीएड और बीटीसी दोनों हैं इस रेस में अभी। क्योंकि अभी हम कैसे कह दें किसी को भी कि कोई अलग हो सकता है, जब ऑलरेडी बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला है कि कंबाइन में रिजल्ट आएगा। फीमेल की बात करते हैं, जैसे फीमेल की जो जनरल है, तो यहाँ पर बिहार की भी जनरल जितनी भी फीमेल है, क्योंकि फीमेल का मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि हम किस में जाएंगे, तो देखिए आप भी तो इसी सीट पे जाओगे। आप बिहार के बाहर से हो, चाहे यूपी से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, किसी भी राज्य से हो, आपकी भी तो फाइट जनरल में ही होगी बिहार के। इसमें नहीं, बिहार की फीमेल जो है वो इस सीट में आएंगी जनरल वाली, साथ में जो बाहर की होंगी वो भी तो जनरल में ही आएंगी, तो आप भी इसी में काउंट हो गए। अब देखो जो फीमेल है इनका भी आप ये नहीं सोच सकते हो कि कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा, इनका जो है हाइट चला जाएगा बहुत ज्यादा लो, क्योंकि मैंने जो पोल कराया था उसमें भी ना इनके जो 40 से 60 से 70 के बीच में जो महिलाएं हैं उनके भी नंबर आ रहे हैं। इवन वो कमेंट भी कर रही हैं कि मेरे 75 है, मेरे 70 है, कैटेगरी वाइज। कोई मतलब बहुत कमी जो फीमेल होंगी जिन्होंने ये बताया है कि हमारे नंबर 45 है या 48 है, सभी के नंबर 50 से ऊपर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो वो भी बीएड प्लस बीटीसी। तो जनरल फीमेल आप चाहे बिहार की हो चाहे बाहर की हो, आपको अपना 55 से 60 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं ना, आप सेफ हो, ठीक है। 55 से नीचे नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें भी कंपटीशन ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर बस बिहार की बात होती तो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता, बट बहुत सारे बच्चे हैं, बाहर के भी बहुत सारे बच्चे हैं। और आपने कल देखा होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला कि बहुत से लोग जो हैं ये फैला रहे हैं कि हमारे पास डीएलएड के स्टूडेंट नहीं है, बट हमारे पास 3.5 लाख तो ऑलरेडी डीएलएड के बच्चे हैं, अगर हमें सीट भरनी भी होगी तो उससे भी भर सकती है। ये कल आपने सुना है उन्हीं के मुंह से। तो ये जनरल का हो गया। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मैंने हमेशा से बोला है एक जैसा ही रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। जनरल से 3 से 4 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आप 52 से 60 के बीच में है, 52 से 55 के बीच में हो, या 52 से 58 के बीच में है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो भी महिलाएं हैं आप सेफ मानी जाएंगे। 52 से ऊपर ही सोच के चलिएगा, क्योंकि ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस है, बहुत कम नंबर नहीं आएंगे इनके भी, ठीक है। ईबीसी का देखिए, ईबीसी का 45 से 50 के बीच में है आपके, आप सेफ हो। एससी एसटी का फिर से वही खेल यहाँ पर भी होगा, एसटी की सीट कम है इसलिए एससी से थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो 48 प्लस माइनस 50 भी जा सकता है एसटी महिलाओं का, ठीक है। और एससी का वही 45 से ऊपर, ठीक है, एससी का 45 से ऊपर। और एक चीज और है कि इसमें भी ओबीसी के कैटेगरी में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर काफी अच्छे खासे आए हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, 70 to 75 है। बट ऐसा नहीं है कि 70 ही कट ऑफ चली जाएगी, क्योंकि एक रेंज देखना पड़ता है कि किस रेंज वाले बच्चे ज्यादा हैं। क्योंकि अभी तक अगर आप देखो तो 40 से 60, मतलब अगर मैं कुल मिलाकर बोलूँ तो 55 से 60 के बीच में जो नंबर है ना वो ज्यादा आ रहा है। 55 से 60 के बीच में लोगों ने बहुत ज्यादा गेन किया है। 65-70 वाले भी हैं नो डाउट, बट उनकी संख्या कम है। तो कुल मिलाकर मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि अगर इस समय तक आपके नंबर 55 से 60 के बीच में है,
या फिर 55 से ऊपर है किसी भी कैटेगरी की, अगर हम ओवरऑल देखें, क्योंकि मान लो अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं, कट ऑफ कम आ जाती है, तो आपका तो सिलेक्शन वैसे भी हो जाएगा ना। तो इसीलिए 55 से ऊपर हैं आप या 55 से 60 के बीच में हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपको इस चीज़ पे भरोसा नहीं हो रहा है तो आप अपने नंबर को देखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे 65 नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। ठीक है, तो बेसिकली ये कंबाइन करके जो है कट ऑफ बनाई गई है, सेफ स्कोर है जितना डेटा आया है। फाइनल आंसर की में जी हाँ, आपको 4 से 5 डिफरेंस देखने को मिलेगा। और हमने बीएड प्लस बीटीसी को साथ में रख के ये बनाया है। अगर अलग हो गया, दोनों अलग अलग कट ऑफ बनेगी, तो आप भी जानते हैं कि आपको फिर से 5 से 7 नंबर का इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएड वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर काफ़ी अच्छे खासे आए हैं। तो अगर बीएड का अलग करके बस बीटीसी का रिजल्ट बनेगा तो वैसे भी आपको नंबर में अंतर तो देखने को मिलेगा ही। तो फाइनली यहाँ पर मैंने वही चीज़ बताई है, बीएड प्लस बीटीसी को साथ में रख के एनालिसिस अभी भी कंटिन्यू है, कभी अभी भी जारी है। और ऑफिशियल आंसर की के बाद से आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेगा, तो मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आप किस रेंज में आ रहे हैं, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।